हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने एमपीपीजीसीएल ने 95 खाली पदों की रिक्ति की अधिसूचना जारी की है। इन पदों से संबंधित और भी जानकारी अगर आपको जाननी है, जैसे कि एमपीपीजीसीएल एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वैकेंसी और जॉब रोल की ओर चलते हैं तो गाइस, आईटीआई अप्रेंटिस की जो पद है इसमें 95 खाली सीटें मौजूद है। अगर इन सीटों में अप्लाई करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है http://mpgcl.mp.g.in, वहाँ जाके आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। MPPGCL सैलरी की ओर बढ़ते हैं तो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के जो सैलरी रेंज बताई जा रही है 7,700 से लेकर 8,050 जो महीने की शुल्क बताई जा रही है। MPPGCL 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर चलते हैं तो 10th की डिग्री होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 10th में 50% मार्क्स, वहीं आईटीआई की सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश की डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति जो स्थानीय प्रमाण पत्र होता है वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य बताई जा रही है। और साथ ही कुछ फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स है, उसमें आवेदक को खड़े उतरना पड़ेंगे। MPPGCL एज लिमिट की ओर देखते हैं तो 18 से 25 ईयर्स जो है एज लिमिट सभी के लिए बताई जा रही है, जहां SC ST जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC के लिए 3 और PWD विकलांग व्यक्ति या स्पेशल जो रहते हैं केस उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। MPPGCL 2024 एप्लीकेशन फ़ी की ओर बढ़ते हैं तो SC ST PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। OBC के लिए 60 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी, वहीं जनरल कैंडिडेट्स के लिए 120 रुपी एप्लीकेशन फ़ी बताई जा रही है। MPPGCL इम्पॉर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तिथि की ओर देखते हैं गाइस, तो एप्लीकेशन प्रोसेस 30 जुलाई 2024 से शुरू होकर 21 अगस्त 2024। MPPGCL 2024 सिलेक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं तो आवेदकों की जो सिलेक्शन पूरी तरह से होंगी उनकी CGPA देखते हुए कि आईटीआई ट्रेड की जो परीक्षा उन्होंने दी है उसमें कितना CGPA उन्होंने हासिल किए हैं, उसके बाद ही उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। MPPGCL एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं गाइस, तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है स्क्रीन में आप देख सकते हैं http://mppgcl.mp.gov.in, वहाँ जाके करियर्स या रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन की जो ऑप्शन आती है वहाँ क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर लिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के ओर, जहाँ आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब अपलोड करने पड़ते हैं। आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आईटीआई की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देने के बाद आपकी आवेदन पत्र को जो है स्वीकार कर ली जाती है। ये तो रहा बात ऑनलाइन मोड का। अब ऑफलाइन मोड जानते हैं गाइस, अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे, तो MPPGCL की जो वेबसाइट है वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। सारे जो आईटीआई सर्टिफिकेट्स और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्ट करके उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। और ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप भेज सकते हो बाय पोस्ट, जो एड्रेस मेंशन रहेगी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, उस एड्रेस में आपको भेजनी पड़ेगी। उस एड्रेस को पाने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट ज़रूर कीजिए। MPPGCL इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर की होंगी। फिज़िकल फिटनेस में पास होना पड़ेगा तभी एप्लीकेंट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य है। अगर 2 एप्लीकेंट्स के बीच में टाई हो जाती है तो जिनकी CGPA हायर रहेंगी उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। कोरेस्पॉन्डेंस के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन भेजते हो तो पोस्ट के माध्यम से उनकी ऑफिशियल एड्रेस में आपको भेजनी पड़ेंगी। और आपको अगर इम्पोर्टेंट डेट्स या विशेष सूची, अलग अलग सूचना चाहिए समय समय पर, तो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपसे जो MPPGCL है वो आपसे कनेक्ट हो। तो उससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको जाननी है
तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ एक बार ज़रूर चेक कीजिए, या फिर amicgovernment.com भी जाके आप चेक कर सकते हो। गाइस, MPPGCL रिक्रूटमेंट 2024 की FAQs देखते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या है, डेडलाइन कब है, तो 21 अगस्त 2024 को एप्लीकेशन पोर्टल बंद हो जाएगी, लास्ट डेट बताई जा रही है। सिलेक्शन कैसे की जाएंगी, तो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, CGPA और कुछ ITI रिलेवेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ITI ट्रेड से संबंधित तो उसको भी वेटेज दे के सिलेक्शन की जाएगी। कुछ स्टाइपेंड जो है अप्रेंटिस को मिलेंगी जब वो इन पोस्ट में, इन पदों में काम करेंगे। तो कितनी वैकेंसी है, 95 वैकेंसी है। ट्रेनिंग पीरियड कितनी लंबी है, तो 1 वर्ष की ट्रेनिंग पीरियड है। ऑफलाइन क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑफलाइन की भी सुविधा दी गई है अप्लाई करने को। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस पद में अप्लाई करने के लिए, तो ITI की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, और अगर कोई दूसरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो उसको भी मान्यता दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग प्रकार से हैं, जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में और विवरण से जानने को मिलेगी। इन पदों से संबंधित और भी जानकारी आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जो लिंक हमने डाली है उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए। आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो गूगल पे amicgovernmentjobs.com ज़रूर सर्च कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो लिंक है उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए। एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स और ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जानने के लिए हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि हम आपको अपडेट कर सके ऐसे और भी बहुत सारे जॉब्स रिलेटेड वीडियोस से। और भी किस तरह के जॉब रिलेटेड वीडियोस और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।